हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर चल रहा हमारा ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर दो तरह की ब्रांचेज हमने देखा था, इनलैंड ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। हमने इनलैंड ब्रांच स्टार्ट किया था, उसके अंदर फिर दो तरह की ब्रांचेज थी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो फिर हमने क्या किया था, डिपेंडेंट ब्रांचेस को स्टार्ट किया था। तो जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती है उसकी अकाउंटिंग कौन करता है? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक्स में जब डिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग हम करते हैं तो उसके टोटल हमने 4 मेथड देखे थे। फर्स्ट मेथड था हमारा ब्रांच अकाउंट मेथड, ये मेथड हमने कर लिया। सेकंड मेथड था हमारा स्टॉक एंड डेटर मेथड, ये मेथड भी हमने कर लिया। आज के लेक्चर के अंदर हम फाइनल अकाउंट मेथड, जिसको ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट मेथड भी बोलते हैं, ये करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस मेथड को स्टार्ट, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे होलसेल एंड रिटेल मेथड, जो उनके बीच का डिफरेंस होता है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो फाइनली हमारा मेथड नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम फाइनल अकाउंट मेथड भी बोल सकते हैं, फाइनल अकाउंट्स, या मेमोरेंडम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट मेथड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट बोलो या मेमोरेंडम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट मेथड बोलो, दोनों ही एक बात है। फाइनल अकाउंट्स का मतलब वही, इसके अंदर ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा और पीएनएल अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो देखिए, तो सिंपल, अब ये तो कॉमर्स स्टूडेंट है तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम सोल प्रोप्राइटरशिप वाला या फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि फाइनल अकाउंट जब बनते हैं तो उसमें ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, सो बैलेंस शीट तो हमको यहाँ बनानी नहीं है ब्रांच के लिए, हमें ओनली ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है, क्योंकि हम ये पता करना चाहते हैं कि जो हमने ब्रांच ओपन करी है, जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उससे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसके ऊपर लिखते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडेड होगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी ईयर होगा, यहाँ क्रेडिट आ जाएगा, यहाँ डेबिट आ जाएगा। तो ट्रेडिंग और पीएनएल साथ में बनाना होता है, वो बेटर रहता है, इजी रहता है। सबसे पहले यहाँ ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, भाई वो ब्रांच के पास में कितना ओपनिंग स्टॉक पड़ा है। ओके, और ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना, ये आईपी पे नहीं लेना, हमको कॉस्ट पे लेना है। अगर इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है तो उसमें से हमें प्रॉफिट हटा करके कॉस्ट पे लिखना है, ये ध्यान रखना। ओके, उसके बाद हम ले लेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांचेस। गुड्स जो रिसीव्ड हुआ है हमें, सेंड टू तो क्या, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। ठीक है, हेड ऑफिस से जो भी गुड्स रिसीव्ड हुआ है ना, यानी कि वही गुड्स सेंड टू ब्रांच। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई ब्रांच को और कितना गुड्स भेजा है, तो वो हमें थोड़ा ऐसा लिखने से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, भाई हेड ऑफिस अकाउंटिंग कर रही है तो इस तरीके से कर रही है ना कि भाई ब्रांच के पास में पहले इतना स्टॉक पड़ा था, फिर हमने इतना और सेंड कर दिया। हाँ, अब ये जो गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है, ये हम पहले अंदर लिखेंगे, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी रिटर्न हो जो ब्रांच ने वापस हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया हो, है ना, रिटर्न बाय ब्रांच, तो उसको हम क्या कर देंगे, इधर लेस कर देंगे। ओके, बट जो भी ये लेस वेस करके यहाँ पर कॉस्ट पे आएगा, इसको इनवॉइस प्राइस पे नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, उसके बाद में यहाँ आ जाएंगे आपके कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जो फैक्ट्री को एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर गुड्स को गोडाउन तक ले जाने के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए वेजेस आ जाता है, इसके अंदर कैरीज इनवर्ड आ जाता है, आपको पता हो तो, है ना, कैरीज इनवर्ड परचेज पे लगता है ना, गुड्स को रिसीव करने वगैरह को जो भी टैक्सेस वगैरह लगते हैं, रास्ते में जो भी किराया वगैरह लगता है वो सब। ठीक है, फ्रेट हो गया जैसे, है ना, तो ये सब हो गए आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आ जाएगा आपका सेल्स। अब सेल्स में दोनों आ जाएगा, कैश सेल्स भी आ जाएगा और क्रेडिट सेल्स भी आ जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई सेल्स रिटर्न है ना, अगर क्या है, कोई सेल्स रिटर्न है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। मतलब कस्टमर को बेचा और उसने वापस दे दिया हो तो वो सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगा, यहाँ सेल्स आ जाएगी। इधर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच के पास में कितना स्टॉक हमारा पड़ा है जब ये ईयर या ये अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ, तो ये भी हमें कॉस्ट पे लेना है। ठीक है, इतना सब करने के बाद में क्या होगा, अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट की जो टोटल है वो कम है, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर यहाँ बैलेंस आए तो, अगर ये बैलेंस यहाँ ना आकर यहाँ आ गया तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। ओके, और उसको हम पीएनएल अकाउंट में आगे ट्रांसफर कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा इसके आगे जो है वो छोटा सा पीएनएल अकाउंट बनता है, बहुत सिंपल है। देखिए, अब पीएनएल अकाउंट में क्या होगा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट,
और अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस लॉस है, यानी कि इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो फिर इधर आ जाएगा। मैं मान रहा हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट है तो फिर हम यहां पर लिख देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो ऑफिस के खर्चे होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं, जो सेलिंग के खर्चे होते हैं। इसके अंदर अधिकतर आपको देखने को मिलेगा बैड डेब्ट्स हो गया, ठीक है, डिस्काउंट हो गया, कोई सैलरी हो गई, कोई ऑफिस का रेंट हो गया, रेट्स एंड टैक्सेस हो गए कोई, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये जब एक्सपेंसेस हम लेस कर देंगे तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर में आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट, और हमें पता चल जाएगा भाई इस ब्रांच से हमें इतना नेट प्रॉफिट हुआ है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। इससे पहले वाले जो दो मेथड थे उससे तो कहीं ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना आता है तो फिर बहुत ईजी हो जाता है। मैं आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, थोड़ा सा मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो हो सकता है थोड़ा आपको साफ नहीं दिखे, लेकिन मैं आपको साथ साथ में बोलूँगा भी तो आपको हो सकता है अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। आपको ब्रांच का ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में ही बनाते हैं हम, आपको पता ही है। द दिल्ली स्टोर इनवॉइस गुड्स टू पटना ब्रांच, मतलब पटना में ब्रांच है, दिल्ली में जो है इसका हेड ऑफिस है, लेकिन गुड्स जो भेजा जा रहा है वो कॉस्ट पे भेजा जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ कॉस्ट, COST कॉस्ट, तो कॉस्ट पे गुड्स भेजा जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनवॉइस प्राइस पे होता ना तो प्रॉब्लम होती, क्योंकि अगर प्रॉफिट जोड़ के अगर ब्रांच को गुड्स सेंड कर दिया जाता तो उसमें से हमें प्रॉफिट हटाना पड़ता, बट यहाँ पर तो कॉस्ट पे है तो ये क्वेश्चन तो और ईजी हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दे रखी है। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बना देते हैं ट्रेडिंग एंड P&L का, अकाउंट बना देते हैं। स्टेटमेंट तो क्या अकाउंट है, क्योंकि इसमें अंदर डेबिट और क्रेडिट आता है ना जी। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। यहाँ हम लिख देंगे ऊपर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी है ईयर आपका। क्रेडिट क्वेश्चन में दिया होगा तो मैं लिख दूंगा, नहीं तो फिर पर्टिकुलर रुपीस, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर जो जो चीज़ जहाँ जहाँ जाएगी उसको हमको उधर लिख देना है। सबसे पहले आपको अच्छी बात है कि ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। ओपनिंग बैलेंसेस आपको किस किस का दे रखा है, देखो, एक तो स्टॉक का दे रखा है, ये रहा स्टॉक, एक दे रखा है डेटर का, और एक दे रखा है PT कैश का। अब इसमें से हमारे तो स्टॉक का काम आना है, डेटर और PT कैश का नहीं आना है। हाँ, क्रेडिट सेल्स वगैरह अगर नहीं दे रखी होगी तो हो सकता है डेटर अकाउंट बनाना पड़ जाए। बाकी यहाँ तो अभी तो स्टॉक ओपनिंग जो हमको है वो दे रखा है कितना, 5000, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक 5000, और कॉस्ट पे ये तो प्रॉब्लम नहीं है, ये 5000 कॉस्ट पे है, क्योंकि गुड्स इनवॉइस, गुड्स जो भेजा जाता है ब्रांच को दिल्ली द्वारा, पटना ब्रांच को, वो कॉस्ट पे भेजा जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कॉस्ट पे लिख दिया। बट अगर ये 5000 के अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता तो उसको हम हटाते फिर लिखते, ओके, ठीक है जी। आगे फिर उसके बाद में गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस से जो गुड्स भेजा है किसको, ब्रांच को, वो कितना है, 50,000 रुपये का, ये हमारे काम का है। यहाँ लिख देंगे हम गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस सेंड टू हेड ब्रांच, ऐसा भी लिख सकते हैं। हेड ऑफिस कितना है, 50,000। इसको अंदर क्यों लिखा, क्योंकि अगर कोई रिटर्न हुआ, यानी कि ब्रांच ने गुड्स हेड ऑफिस को वापस रिटर्न कर दिया तो उसको लेस करना पड़ेगा, ठीक है, वो देखते हैं। फिर यहाँ दे रखा आपको कैश सेल्स। कैश सेल्स आपको पता है कहाँ आएगा, 30,000 रुपये यहाँ आ जाएगा। बाय सेल्स आएगा, उसमें हम दोनों तरह की सेल्स लिख देंगे, एक तो है कैश सेल्स 30,000, और फिर क्रेडिट सेल्स है तो वो भी लिख देंगे। बिल्कुल क्रेडिट सेल्स भी दे रखी है तो डेटर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, 40,000। तो ये आ गया आपका क्रेडिट सेल्स 40,000। तो टोटल सेल्स जो है वो बाहर चली जाएगी 70,000। अगर सेल्स रिटर्न हुआ तो लेस करना पड़ेगा, बिल्कुल है। आगे वाला पॉइंट देखिए, सेल्स रिटर्न कितना है, 4000। तो सेल्स रिटर्न है 4000, तो हम यहाँ लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। तो ये है 70,000, उसमें से 4000 लेस हो जाएगा तो हमारा नेट सेल्स आ जाएगा 66,000। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट आगे है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आपको पता है कि एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो मैं यहाँ पर नीचे
शुरुआत कर देता हूँ यहाँ कहीं, सॉरी पीएनएल अकाउंट के अंदर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बैड डेब्ट्स 1000, ये पीएनएल अकाउंट में जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, सेल से रिलेटेड है ना, क्योंकि सेल करते हैं तो कई बार पैसे डूब जाते हैं, जिसको हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं। फिर हमारा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड भी आपका सेल्स प्रमोट करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी 1000 है, तो यहाँ हम लिख देंगे डिस्काउंट 1000। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में हमारा गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये देखो रिटर्न भी है यहाँ, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया 5000 रुपये का, तो यहाँ से लेस होगा, देखो ये मैंने अंदर लिखा था ना, यहाँ से लेस गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, सॉरी यहाँ लिख देंगे गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 5000, तो नेट गुड्स कितना सेंड किया 45,000। ओके जी, हाँ जी। अब इधर आ जाते हैं रेट्स एंड टैक्सेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, तो ये 3000 चला जाएगा हमारा पीएनएल के अंदर, और यहाँ हम लिख देंगे रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस 3000। ओके जी, हाँ जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है हमारा सैलरी एंड वेजेस। अगर वेजेस वर्ड पहले लिखा होता था तो ट्रेडिंग में जाता, पर सैलरी वर्ड पहले लिखा हुआ है तो हम इसको इनडायरेक्ट मान के यहाँ डालेंगे सैलरी एंड वेजेस 6000, सैलरी एंड वेजेस 6000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पीटी कैश एक्सपेंस बाय द ब्रांच, ब्रांच ने जो है पीटी कैश के खर्चे किए, तो ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, छोटे मोटे खर्चे, तो पीटी एक्सपेंस 1000 इधर आ जाएंगे, पीटी एक्सपेंस 1000। अगर ये पीटी एक्सपेंस नहीं दे रखे होते ना तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है पीटी कैश का, उसका डिफरेंस हमारा पीटी एक्सपेंस आ जाता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं फिर क्या है, फिर है पिल्फरेज ऑफ गुड्स। अब ये पिल्फरेज ऑफ गुड्स पता है क्या है, 1000 रुपये का, मतलब जो गुड्स है ना वो चोरी हो गया, तो ये एक तरह का लॉस है। पिल्फरेज ऑफ गुड्स क्या एक तरह का लॉस है ना, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे भाई ये एक तरह का लॉस है, पिल्फरेज ऑफ गुड्स। और लॉस कहाँ चला जाएगा, यानी कि एक तरीके का जो गोडाउन में गुड्स पड़ा था कहाँ, ब्रांच के, उसमें से कुछ गुड्स क्या हो गया, चोरी हो गया, तो ये लॉस तो है, जैसे बैड डेब्ट्स हो गया ना, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है। तो एक तो ट्रीटमेंट इसका एक है कि इसको यहाँ लिखना है, और सेकंड नंबर आपको क्या करना है, इसको क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जोड़ना होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। अब समझाता हूँ कैसे। देखो क्लोजिंग स्टॉक जितना भी होगा ना, हाँ वो अभी हमने जाके चेक किया होगा ना, तो वो तो प्रेजेंट वाला होगा, लेकिन इसमें से 1000 रुपये का गुड्स क्या हो गया, लॉस हो गया, तो उसको ऐड करके हम क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे ताकि बाद में हम क्या कर सके, उसको लॉस दिखा सके। ओके, तो यहां पर पिल्फरेज ऑफ गुड्स क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड हो जाएगा 1000 का। अब क्लोजिंग स्टॉक है कितना, आने वाला ही होगा, ये रहा, क्लोजिंग बैलेंस दे रखे, उसमें स्टॉक का बैलेंस दे रखा 8000 का, यानी कि आज के दिन स्टॉक कितना है 8000 का, लेकिन अगर 1000 का गुड्स चोरी नहीं होता तो स्टॉक कितना होता 9000 का। अब आप बोलोगे सर इसको 9000 क्यों किया, 8 ही रहने दो ना। अगर मैं इसको 8 ही रहने दूंगा, यानी कि जो लॉस हुआ है, चोरी हुआ है गुड्स, वो लेस हो चुका है, 8 लिखूंगा तो ये वाला ऐड नहीं होगा इसके अंदर, ये ऐड नहीं होगा तो बाद में जब मैं इसको यहाँ लॉस दिखाऊंगा तो 2 बार लेस हो जाएगा, एक बार क्लोजिंग स्टॉक में से लेस हो गया और एक बार फिर नेट प्रॉफिट जीपी में से लेस हो जाएगा, तो 2 बार इफेक्ट आ जाएगा। तो एक बार इफेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, बाद में वहां दिखा देंगे पीएनएल के अंदर। ओके ठीक। अब यहां पर आपको कुछ नहीं, डेटर और पीटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, हमको क्रेडिट सेल्स दे रखी है इसलिए डेटर अकाउंट नहीं बनाया, और पीटी एक्सपेंस भी दे रखे हैं इसलिए पीटी कैश अकाउंट भी नहीं बनाया हमने। ओके, अब सिंपल आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले तो हम यहाँ की टोटल कर लेते हैं। यहाँ की टोटल करोगे तो 66,000 प्लस 9,000 75,000। अब 75,000 में से ये लेस कर दो 5,000 और 45,000, तो आ गया 25,000। ये 25,000 क्या आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 बैलेंसिंग फिगर के अंदर। ओके, अब ये जो 25,000 है ये इधर आ जाएगा आपका नीचे, यहाँ पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट 25,000। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, सारे एक्सपेंस लेस कर देंगे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पीएनएल वाले, तो हमारे पास में आ जाएगा नेट प्रॉफिट।
और अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो गए तो नेट लॉस आ जाएगा इधर, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। देखो 25,000 -1,000 -1,000 फिर -3,000 -6,000 -1,000 फिर -1,000, तो ये लगभग आ रहे हैं आपके कुछ 12,000, ठीक है। बैड एप्स, रेंट टैक्स, हाँ 12,000, तो यहाँ लिख देंगे हम 2, नेट प्रॉफिट 12,000 बैलेंसिंग फिगर। ओके जी, ठीक। तो ये हो गया हमारा फाइनल अकाउंट मेथड ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर। लास्ट मेथड एक और बचा हुआ है, उसके बाद में हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फिर फॉरेन ब्रांच, ठीक है। सो आपका सपोर्ट चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।